ऑप्शनल आपका क्या था? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल पीएसआई था आपका। यू हैड कोचिंग फॉर दिस? हाँ, पीएसआई का मैंने थोड़ा बहुत कोचिंग तो लिया था, ऑफलाइन कोचिंग? ऑफलाइन कोचिंग मैंने लिया था। ओके। और उसके साथ क्योंकि पीएसआई ऑप्शनल था तो मैंने आईआर पे काफ़ी फोकस किया था, रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। फिर ओआरएफ से मैंने थोड़ा बहुत ट्राई टू रीड अ फ्यू। तो लीजिए मैम, सीएसआईआर पीएसआईआर को डिस्कस कर लेते हैं, पीएसआईआर पे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप पीएसआईआर का रिसोर्सेज बता दो थोड़ा ब्रॉड में, कि मतलब याद हो जो भी। तो बस पीएसआईआर के लिए क्या राइट स्टडी होना चाहिए, मतलब देखिए कोई फर्स्ट टाइम पीएसआई, यूपीएससी एस्पिरेंट? जी जी, पीएसआई में देखिए दो पार्ट्स है। एक, और नॉर्मली जो मैं देखती है, मेरे साथ भी यही हुआ है और जो बाकी एस्पिरेंट्स भी होते हैं, दे टेंड टू स्कोर मोर इन पेपर वन या कंपेयर टू पेपर टू। अब पेपर वन में क्या है, इट्स अ थिंकर हैवी पेपर। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, फिर रॉबर्ट नॉजिक हो गया, फिर आपका ये सब कौटिल्य, प्लेटो, सोक्रेटिस। के लिए आपने कौन सी थिंकर्स के लिए मुझे ओपी गौबा करके एक बुक है या जिसको मैंने रेफर किया था। देन देयर इज एंड्रू हेवुड ऑल्सो, आप सिलेक्टिवली थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत, आप आजकल तो एक चैट जीपीटी भी आप यूज कर सकते हैं तो जनरेट ये को जी जी Optional में? मैंने ऑप्शन में यूज किया था टू जनरेट कोड्स, टू जनरेट सर्टेन डेटा अगर मतलब जरूरत पड़े तो, क्योंकि आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ लिंकेजेस बहुत जरूरी होता है। यू कैन नॉट राइट अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल आंसर, यू आर राइट। मतलब थियरीज के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी आपको लिंक। हाँ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ओके। तो इसीलिए थिंकर्स पे ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है, थिंकर्स एंड थियरीज। उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कीजिए। आफ्टर दैट ट्राई आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग यू हैड क्योंकि टेस्ट सीरीज पुट? जी जी, आई हैव जॉइन टेस्ट सीरीज, मैंने दो टेस्ट सीरीज लगाए थे उसके लिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है ना, स्पेशली कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन पीएसआईआर बैकग्राउंड, आई टेल यू, पता सबको होता है लगभग, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आंसर्स 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स इन 5 मिनट्स और 7 मिनट्स, दिक्कत वहां आती है। सो इफ यू हैव सफिशिएंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तभी जाके आपका हो पाएगा। लोग बोलते हैं मेंस में सोचने का भी टाइम नहीं है। नहीं, तो उससे पेन गिर गया तो उठाने का ही टाइम नहीं है। या तो मतलब आपके पॉइंट्स निकलने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स, जी जी है ना? जी, राइट। इसीलिए बहुत लोग तो इनफैक्ट इंट्रोडक्शन मैंने भी किया था, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि अगर प्लेटो का क्वेश्चन आता है तो चैट जीपीटी यूज करते इसके लिए? चैट जीपीटी मैंने सिलेक्टिवली यूज किया था, बट इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स शुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब अगर प्लेटो के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इंट्रो में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा। और पीवाईक्यूज में क्योंकि ऑप्शनल में लॉट ऑफ थीम्स आर रिपीटेड, तो अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि लगभग कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ऑप्शन में तो हिंट मिल जाता है। जी जी बिल्कुल। पेपर टू के लिए क्या किया था आपने? पेपर टू थोड़ा डायनामिक होता है, और पेपर टू में यू नीड टू यूज द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कॉलर्स, मतलब आपको लिखना पड़ेगा थियरी और पॉलिटिकल साइंस के जो एक्चुअल वर्ड्स है, वहाँ पे आप वो GS2 वाला जो आंसर होता है वैसे आप नहीं लिख सकते, जनरलाइज नहीं लिख सकते, वहाँ पे मार्क्स नहीं आएगा। इन द सेम वे आई टेल यू, जो GS2 है फॉर पॉलिटिकल साइंस 2 years, वहाँ पे अगर आप बहुत टेक्निकल लिख देंगे कि मेरा तो ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे डू शो ऑफ, डीप नॉलेज है। हाँ, तब भी मार्क्स नहीं आता। Lot of people make that mistake. ओके। I had a friend, he had economics optional. तो उसने क्या किया, GS3 में भर भर के इकोनॉमिक्स के टर्म्स लिख दिए, एंड ही वाज वेरी श्योर कि इकोनॉमिक्स में तो मेरा 100 के आसपास आ ही जाएगा, एंड ही एंडेड अप गेटिंग 65 मार्क्स ओनली? यस, इट हैपेंस, बहुत डाइसी होता है। तो इसीलिए मतलब जिस पेपर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। इफ इट्स ऑप्शनल, राइट, मेक इट टेक्निकल, इफ इट इज जनरल स्टडीज, मेक इट जनरलाइज्ड। सो लीजिए मैम, जैसे आप पेपर टू के लिए ऑप्शनल का क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे? मतलब यू आर सेइंग कि डायनेमिक काफ़ी है, तो क्या क्या यूज़ किया था? उसके लिए मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आर नॉन नेगोशिएबल एंड दैट इज द बेस्ट रिसोर्स। हैप्पीमैन जेकब सर, सी राजा मोहन सर, फिर ORF के जो आर्टिकल्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट, फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर सर के जो भी कोट्स या फिर जो भी एनालिसिस या फिर उनके जो लेक्चर्स होते हैं कभी कभी यूट्यूब में आ जाते हैं। या सो ऑल ऑफ दीज यू नीड टू सी एंड इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स। तो कोचिंग मटेरियल्स यू हैव नॉट? इट्स नॉट रेलिवेंट एट ऑल, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग वालों का क्या है ना, ऑप्शनल ऑप्शनल में ही मैं बता रही हूँ, कोचिंग वालों का क्या है ना, दे विल गिव 80 to 90% ऑफ देयर टाइम इन लिमिटेड टॉपिक्स, वही 4-5 टॉपिक्स,
and give 10% of the time in all other topics. Because उनका क्या है कि इतना मेरे फिक्स ड्यूरेशन है, दिस इज द आई गेट लेट्स से आई गेट 7 क्लासेस टू कवर टॉपिक, ओके 2.5 आवर्स, तो मुझे कैसे भी करके खत्म करना है. एंड मोस्ट पीपल जो दे फोकस ऑन द टॉपिक. हाँ जो उनके कंफर्ट एरिया, जो उनके एक्सपर्टीज है, बहुत सारे एरियाज में जाते ही नहीं है जहाँ से कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी लेती है. यू And- सफर्ड फ्रॉम. हाँ, ये कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं, इस कोचिंग पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया था ऑप्शन के लिए. नहीं, मैं तो ये चीज बोलूंगी, देखिए जो कोचिंग होते हैं ना, इट्स लाइक अ कैटलिस्ट. केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होता है, आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो रिएक्शन थोड़ा फास्टर हो जाएगा. या बट यू कैन नॉट 100% रिलाई. तो कोचिंग में क्या करना, कोचिंग एक्ट एज कैटलिस्ट, मतलब इट विल हेल्प यू टू फेच सर्टेन नंबर ऑफ मोर मार्क्स हो सकता है. ऑल्सो इट कैन हेल्प यू इन कवरिंग द सब्जेक्ट एट अ फास्टर रेट. ये भी हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी का अगर मैं बताऊं तो ज्योग्राफी में वी डोंट नो ज्योग्राफी, मेरा तो बैकग्राउंड भी नहीं है. यस, तो और जो ज्योग्राफी का एक मोटा सा एक बुक आता है सविंदर सिंह करके, यू आर राइट. हाँ, अब अगर आप वो पढ़ने गए ना, पागल हो जाओगे. यस यस. स्पेशली नॉन ज्योग्राफी पीपल, या है ना, मतलब But- कि इसमें हाँ क्या है क्या नहीं है. क्योंकि अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी में ये जो साइक्लोन वाला टॉपिक है, जो और क्या क्या है, ये वहां से भी तो क्वेश्चन आते हैं, मानसून वगैरह, मॉनसून क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी उतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है. इट्स लिटिल बिट इनसफिशिएंट. या उसके लिए आपको थोड़ा हायर स्टडी करना पड़ता है. वही मानसून अगर आप सविंदर सिंह अगर इफ यू ओपन, you'll go mad कि क्या है, इतने सारे डायग्राम्स, ये वो, कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो वहां पे आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है. तो सविंदर सिंह आपने लिया था बुक. आई हैव द बुक. ओके, सो यू हैव नॉट रेड. आई डिडंट रीड द आई ट्राइड टू रीड, कुछ समझ नहीं आया. तो इसीलिए वहां पे अगर आपको यूट्यूब में फ्री वीडियोस मिल जाए या फिर कोई टीचर का हेल्प मिल जाए, तो उसमें इकोनॉमिक्स का भी वही सीन है. ओके, इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, देन यू टेक अ टीचर. पर इसका मतलब ये नहीं दैन आपको पेज टू पेज कवर करना है. कोचिंग में उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है. जस्ट बिकॉज समबडी इज टेलिंग, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि 150 मॉक लगाओ. 150 मॉक लगाना एक तो कोई मजाक नहीं है. प्रीलिम्स के लिए. हाँ, प्रीलिम्स और शायद मेंस, और मेंस के लिए कोई बोलता है कि 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है. डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन, यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो सम एडवाइस. और अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इतना तो दिमाग में होना चाहिए कि आपको कितना लेना है, कितना छोड़ना है. जस्ट बिकॉज tomorrow when you join the services, you will have your seniors telling you something, you'll have your juniors telling you something, your peers will tell you something, your family will tell you something. तो आप में वो maturity तो होनी चाहिए ना कि आप उसको filter out कर सके कि ये जरूरी है मेरे लिए, this is the advice I should take and this is the advice I should safely ignore. छोड़ने वाले स्किल चाहिए. बहुत बहुत फिल्टर आपको करना पड़ेगा. that is the skill that you need to know. ओके, मतलब आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है. आई रिपीट अगेन, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है. ये आपको क्लियर होना चाहिए. हाँ, 3 questions. You should have answers to these 3 questions. क्या करना है ये सबको पता होता है. अगर मैं टेल यू, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि पॉलिटी के लिए क्या करना है, एवरीबडी नोज लक्ष्मीकांत करना है, न्यूज़पेपर्स रीड करना है, उसको कंबाइन करना है. पीपल व्हाट वेयर दे फॉल्टर, कैसे करना है. अभी लक्ष्मीकांत इतना मोटा एक बुक है, उसको बार बार रिवाइज करना, it's tedious. कैसे करना है, I always suggest people that once you have covered, उसका आप short notes, जो लगता है कि आपको लगता है कि ये जो questions है, you know, आपने this is बनाया क्या note? जी, I have made short notes. पॉलिटिकल. जी, ओके, क्योंकि कुछ अब ये जो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत, या उसमें मुझे आज भी 2 दिन लगेंगे. आफ्टर सो मेनी years, I take 2 days to complete the chapter. ओके. आप देखिए जो बिगिनर्स है उनका तो पूरा 1 हफ्ता चला जाता होगा जाएगा. पार्लियामेंट काफी का बड़ा है, चैप्टर. काफी. इतने सारे बिल्स है, प्रोसीजर्स है, फिर ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और उसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर के 2-3 पेजेस तो स्पीकर के ऊपर है, गवर्नर वगैरह सब कुछ. तो उसमें जो व्हेन यू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड यू हैव रेड द बुक मल्टीपल टाइम्स, तो आपका एक क्लियर हो जाता है कि ये जो है, हियर आई एम एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स एंड डेटा एक्यूरेटली, और ये जो पार्ट है इसमें मुझे दिक्कत होती है, मैं भूल जाती हूँ बार बार. तो उसको आपको नोट डाउन कर. ओके, जो भूल रहे हो आप नोट डाउन करते जाओ. जी, दैट विल हेल्प. दैट वो शॉर्ट नोट्स, मतलब ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स भी इतना मोटा बना दिए.
कितने पीस में बनाया था आपने पॉलिटी का? Politica short notes, I think it was around 10 to 15 pages Only. only. ओके। In fact, for mains के लिए भी आपको you will not get so much of time to revise. तो इसीलिए मैक्सिमम 20-25 पेजेस, बहुत ज्यादा तो 30 पेजेस, उसके ऊपर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं जाने चाहिए। 30 पेजेस फॉर व्हाट, मतलब ऑप्शनल के लिए? नहीं मतलब जीएस, GS GS1 GS2, यस अगर इनके मतलब GS1 GS2 ऑल GS4 के लिए मतलब 30 पेज से ऊपर नोट्स नहीं होने चाहिए मेंस के लिए? जी मेंस के लिए अच्छा, आपके इतने ही थे? इतने ही थे, ओके। क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बार मेंस में दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर इज अ स्लिप इन माय रैंक। जो जीएस1 का था, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी आज तक कभी समझ नहीं आया और मुझे कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा। दैट्स वेरी नॉर्मल आल्सो, मतलब आप कितना भी आप पढ़ लो ना, आपको याद होता ही नहीं है। हिस्ट्री सो मैंने क्या किया जीएस1 में, या आई एंडेड अप राइटिंग लिटिल बिट ऑफ जेनेरिक आंसर्स, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत डेटा कोट करना चाहिए था, जिसमें थोड़ा ज्योग्राफी में डायग्राम्स वगैरह बनाना चाहिए था। वो मुझे एग्जाम हॉल के बाहर मुझे याद आया कि मैंने नहीं किया, एंड आई टोल्ड माय फादर कि मेरा जीएस1 खराब जाएगा। ओके। फिर भी पापा ने बोला ठीक है, एक पेपर खराब जाएगा, बाकी जो भी है ट्राई, इस बार 2025 का जो मेंस है, या तो यू ट्राई टू काइंड ऑफ डू वेल इन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स। लेकिन ऐसा है, कंपटीशन यहाँ पे इतना तगड़ा होता है दैट 5-6 मार्क्स योर रैंक ड्रॉप्स बाय 10-20। या तो थोड़ा बहुत भी इतना अगर जाता है ना, देयर इज अ ह्यूज स्लिप इन योर रैंक। सो तो मैं एवरी पेपर हैज टू बी परफेक्ट। ओके। तो लीजा मैम, जैसे आप 4 जीएस का पेपर है, तो 4 जीएस पेपर में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने चारों जीएस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे कि कितने छोड़ भी दिए थे आपने? तो मैंने सारे किए थे, सा- लेकिन वो मेरा जीएस1 में गड़बड़ हो गया था कि मतलब जितना टाइम मैनेजमेंट में? टाइम मैनेजमेंट में, ओके। क्योंकि और एथिक्स का भी थोड़ा बहुत लास्ट में एक आध केस स्टडी या स्क्रूड, तो ये होता है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। पेपर लाइक यू लिटरली हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू कंप्लीट द पेपर। ओके, वो तो मतलब करना ही पड़ता, बोलते हैं कि यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस इफ यू। नहीं, और वैसा नहीं है, अगर आपने ठीक ठाक लिखा है देन यू कैन टेक रिस्क ऑफ 1-2 क्वेश्चंस, लेकिन ऐसा नहीं 5-5 6-6 क्वेश्चन हर पेपर में छोड़ के आ रहे हैं, उसके बाद तो देन यू वोंट बी एबल टू क्लियर मेंस, क्योंकि लोग पेपर कंप्लीट भी करके आते हैं और क्वालिटी आंसर्स के साथ भी कंप्लीट करके आते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा आप एक आध पेपर, जैसे जीएस4 में एथिक्स में ऑलमोस्ट आई मेस्ड अप वन केस स्टडी, और सबका थोड़ा बहुत वो रहता है, बट देन दीज आर आल्सो द पीपल हु हैव gathered a lot of marks in the questions they have already answered. क्वेश्चंस या तो ये आपको गैम्बल है। फिर डिपेंड करता है कि कभी लेट्स सपोज ऐसा भी हुआ है लोगों का कि मेंस में कुछ क्वेश्चंस छूट गए, लेकिन इंटरव्यू में 200 से ऊपर मार्क्स आ गए, तो बैलेंस हो जाता है। अब कहाँ बैलेंस आउट होता है ये आपको नहीं पता होता, तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेफ प्लेइंग ग्राउंड। हो गई या। तो मैं लीजिए मैम, जैसे कि आपने एथिक्स एथिक्स के पेपर में स्ट्रगल कर गए थे आप, कितने मार्क्स था आपका एथिक्स पे? एथिक्स में मेरे थोड़े कम नंबर है, 105 है, उसमें मेरा थोड़े कम, ठीक है। नहीं, मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था। ओके, हाईएस्ट कितना गया उसमें? हाईएस्ट तो बहुत गया है, 140 गया है, उसमें मार्क्स जाते हैं, उसमें थोड़ा डाइसी होता है। वही मैं बोल रही थी कि अगर आप पेपर कंप्लीट कर भी रहे, अगर आपका मतलब मुश्किल से अगर आपने पेपर कंप्लीट किया है, लेकिन उसमें अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, देन यू हैव टू इम्प्रूव ऑन इट। Okay. वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। तो मैम लीजिए मैम, जैसे आप इंजीनियर हो, तो एससी के पेपर में काफ़ी लोग स्ट्रगल कर जाते हैं, इंजीनियर्स बोलते काफ़ी क्रिएटिव राइटिंग चाहिए होता है एसए में, तो आपके एसए में कितने मार्क्स थे? ऐसे में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 123 मार्क्स। 123 मार्क्स, जी, गुड जी। मार्क्स किया। तो मैम आपने कैसे प्रिपेयर किया था एसए को, मतलब? ऐसे में मैंने कुछ खास ऐसा कोई प्रिपेयर नहीं किया था, ओके। बट मैंने बहुत एनेक्डोट्स, फिर कुछ कुछ पोएम्स, फिर अच्छे अच्छे कोटेशंस में, मतलब मैंने वहाँ पे कुछ कुछ बहुत इनोवेटिव तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की थी। या सो आई थिंक दैट वर्कड इन माय फेवर। एसए में। जी। ओके। तो यस, तो लीजिए मैम, जैसे टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, जैसे कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता था आप जी फाइनल अटेम्प्ट में जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ? तो आपका मेंस का डिस्कस करेंगे, तो प्रीलिम्स आपका रिजल्ट हो गया, क्योंकि अभी मेंस आ रहा है ना, तो आपका कैसे मतलब डेली रूटीन रहता था मेंस के लिए? कितना टाइम देते थे जीएस को, 4 जीएस को, एसे को और ऑप्शनल को? हाउ डिवाइडेड? नहीं, मेरा मतलब ऐसा था, 3 आवर स्लॉट था। ओके। मतलब टोटल मुझे अराउंड 9 आवर्स कवर करना है। करना है। बट आई ऑफ द पर्सन, जो कुछ लोग रूटीन बनाते हैं ना, 6 o'clock गेट अप, 6:15 ब्रश योर टीथ, 6:30 में हैव टी, ओके। मैंने कभी नहीं बनाया था। डिटेल मेरा मतलब है कि 9 घंटे पढ़ाई करना है,
तो जो मैं करती थी, तो कभी-कभी इट यूज्ड टू हैपन दैट आई यूज्ड टू वेक अप एट 9:30 10 o'clock इन द मॉर्निंग, तब मैं रात को खींचती थी अराउंड 2 o'clock एट नाइट। तो और अगर मैंने लेट्स सपोज इफ आई हैव वोकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM को ही मैं उठ गई, तो मैं रात को जल्दी सो जाती थी। तो ऐसा मेरा मतलब कोई ऐसा फ्लेक्सिबल था, बट आवर्स ऑफ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रूटीन। वो मैं हमेशा मेंटेन करती थी दैट इट शुड बी समवेयर तो बिटवीन। 3 आप क्या देते थे? मतलब 3 आवर जीएस के लिए 3? पहले तो मैं ऑप्शनल करती थी, 3 ऑप्शनल, More ऑप्शनल या बिकॉज़ ऑप्शनल इज अ लिटिल बिट हेवी एंड इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। ओके। फिर मैं जीएस को देती थी और बाकी जो 3 आवर्स होता था, मैं आई यूज्ड टू समवेयर डिवाइड इट बिटवीन लिटिल बिट ऑफ ऑप्शनल और जीएस